नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। समय हो गया है उत्तराखंड की नंबर 1 डिबेट का। उत्तराखंड में कांग्रेस नेताओं की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसा है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस का कलह बन चुका है और कांग्रेस में यह कलह हमेशा बनी रहेगी, कभी खत्म नहीं होने वाली है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान को लेकर कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस ने कहा है कि महेंद्र भट्ट पहले अपनी पार्टी की चिंता करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस पार्टी की ज्यादा चिंता करने की जरूरत उनको नहीं है। चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। महेंद्र भट्ट बोले कांग्रेस कलह की पार्टी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के बयान पर रार मची। आग बबूला कांग्रेस का तीखा पलटवार। बीजेपी का बी मतलब भ्रष्टाचार बलात्कार। उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कुछ दिनों पहले पूर्व सीएम हरीश रावत पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने 2022 विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर प्रहार किया, तो हरदा ने 2016 की याद दिलाकर हरक पर पलटवार किया। इस बार पलटवार में दार्चुला विधायक हरीश धामी भी कूदे और उन्होंने हरक को लंगड़ा घोड़ा बता दिया। कांग्रेस नेताओं की इस आपसी रार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने करारा तंज कसा है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस कलह की पार्टी है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस का कलह बन चुका है और कांग्रेस में ये कलह हमेशा बना रहेगा। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि जिस काम के लिए जनता ने कांग्रेस को मुख्य विपक्षी दल बनाया था उसमें वो नाकाम साबित हुई है, इसलिए 2027 का विधानसभा चुनाव ही नहीं बल्कि पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार मिलेगी और बीजेपी बहुमत से जीतेगी। वहीं महेंद्र भट्ट के बयान पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कांग्रेस ने कहा है कि सत्ता के गुरूर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ऐसा बयान दे रहे हैं, तो जवाब सुन लें कि अब बीजेपी का बी भी भ्रष्टाचार और बलात्कार का पर्याय बन चुका है। कांग्रेस का जो क है वो कलह बन चुका है, इसलिए ये कलह सतत बना रहेगा। और कांग्रेस के लिए जिसलिए जनता ने कांग्रेस को चुना था, मुख्य विपक्षी दल बनाया था कि जनता की समस्याओं को लेकर सुझावात्मक रूप से सरकार को दे, उसमें कांग्रेस नाकाम सिद्ध हो रही है। और 2027 नहीं, अभी पंचायत चुनाव में कांग्रेस एक प्रकार पूरी तरह उनकी हार होगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लोकतंत्र में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। सत्ता का गुरूर इतना नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी किसी के लिए कह दें। मुख्य विपक्षी पार्टी का सम्मान करना चाहिए। आप कुछ भी अगर कहेंगे तो हम भी कुछ भी कहेंगे, अगर आप गाली देंगे तो हमें भी गाली देनी पड़ेगी। तो इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है। अगर वो क से कला कहेंगे तो हम बी से भ्रष्टाचार भी कहेंगे और बी से बलात्कार भी कहेंगे। आप मालूम ही है हरिद्वार की भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की जो जिला अध्यक्ष रही हैं मोर्चे की, उनका जो कुकृत्य है वो सारे प्रदेश को मालूम है। तो इसलिए बी से बलात्कार बोलना बड़ा आसान हो जाएगा, बी से भ्रष्टाचार बोलना बड़ा आसान हो जाएगा। भूमि घोटाले से लेकर के खनन घोटाले से लेकर के पूरे राज्य में जिस प्रकार से घोटाले हो रहे हैं, तो बी से भ्रष्टाचार भी कहेंगे, बी से बलात्कार भी कहेंगे। कांग्रेस नेताओं के खुलकर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलने से बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल रहा है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी को पहले अपना घर संभालने की नसीहत दे रही है। देखना होगा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बयान से छिड़े सियासी गदर में एक दूसरे पर और कितने शब्द बाण छोड़े जाते हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए बिना समय गवाए चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता कमलेश शमन जी हैं, स्वागत है मैम आपका। इसके अलावा हमारे साथ शिशपाल सिंह बिष्ट जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है सर। शांति प्रसाद भट्ट केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, आपका भी स्वागत है सर। और इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्रनाथ कौशिक जी हैं। रविंद्रनाथ कौशिक जी आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कमलेश शमन जी मैं आपके पास आऊँगा, और क्योंकि बीजेपी के लिए कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि अगर आप ये कहेंगे कि भाई कांग्रेस के का मतलब कलह है, तो फिर हम बीजेपी के बारे में ये कहेंगे कि बीजेपी के बी का मतलब भ्रष्टाचार और बलात्कार। और आपने सुन भी लिया होगा कि सूर्यकांत धस्माना किस तरीके से बता भी रहे थे कि अगर वो बीजेपी के बी का मतलब भ्रष्टाचार और बलात्कार बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं। उन्होंने कई सारे भ्रष्टाचार के मामले भी गिनवाए और उन्होंने बलात्कार का भी ये बताया कि भैया हम बी का मतलब बलात्कार क्यों कह रहे हैं, ये भी उन्होंने उदाहरण दिया। आपके सामने सुन लिया होगा आपने, क्या जवाब आपका? बिल्कुल, देखिए दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की इस समय सबसे बड़ी पार्टी है और दूसरी कांग्रेस है जिसमें राष्ट्रीय
के नाम पर जिस तरीके से उनके नेता बार बार कुछ ना कुछ ऐसे बयान भी दे जाते हैं जो सुर्खियों में हो जाते हैं। और कलह क्या गलत कही महेंद्र भट्ट जी ने? अगर कलह की बात कही है तो आप उठा के देख लीजिए, भाजपा के जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं, तिलक राज भेड़ की बात कर लीजिए, चाहे लाडी की बात कर लीजिए, हरक सिंह की बात कर लीजिए, हरीश रावत जी की बात कर लीजिए, तमाम सभी लोग तो एक दूसरे के ऊपर सोशल मीडिया में जो है अपनी वीडियो डाल डालकर एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कोई 2016 का दंश का रोना रो रहा है, तो कोई अपने क्षेत्र की विधायकी के लिए रोना रो रहा है, इसने मुझे जी। हरवाया, इसने ऐसा किया। तो क्या गलत कहा? कलेश तो आपके यहाँ हो ही रहा है। मुझे लगता है कि आपके अपने घर के कलेश को शांत करवाना चाहिए। अनुशासन कांग्रेस में बचा नहीं। और जिस तरीके से इनके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी के लिए कह रहे थे, क्योंकि ये जो बयान आया ये उसके बाद ही आया मुझे लगता है, जिस तरीके से करण मेहरा जी ने कहा कि क्या योग्यता है महेंद्र भट्ट जी के अंदर जो उनको राज्यसभा भेज दिया जो है भारतीय जनता पार्टी ने, और वहां पर कोई रेस के घोड़े नहीं बचे हैं। वाकई मुझे लगता है कि इनकी मानसिकता जितनी छोटी हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है कांग्रेस के नेताओं की। अरे सबसे बड़ी और कमजोर योग्यता तो करण मेहरा जी के अंदर है, जिनके नेतृत्व में अध्यक्ष होते हुए 300 से ऊपर, उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो 300 से ऊपर लोगों ने कांग्रेस को छोड़ने का काम किया उनके नेतृत्व में। चाहे चुनाव की बात करूं, चाहे चुनाव से पहले की बात करूं या चुनाव के बाद की बात करूं, तो अपनी योग्यता उनको दिखानी चाहिए थी कि मेरे अंदर ये योग्यता है। 3-3 बार यहाँ से लोकसभा में आपको हरवाने का काम किया, उस पार्टी के बारे में आप योग्यता की बात कर रहे हैं। 2-2 बार आपको विधानसभा में हार का मुंह दिखला दिया जिस पार्टी ने, उसकी योग्यता की बात कर रहे हैं। नहीं, चलिए कांग्रेस की कलह की बात करते हैं कमलेश सुमन जी। हम कांग्रेस की और अब जो एक बयान जो अभी मैं सुन रही थी, धसमाना जी जिस तरीके से बोल रहे थे, बा से जो भी उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, भ्रष्टाचार या बलात्कार, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कांग्रेस का से कलेश, का से कालाबाजारी और का से गलत कृत्य करने वाले कांग्रेस में लोग बैठे हैं। आज राजेश रावत की मौत को कोई नहीं, भूला चलिए वो है। बात अलग तो है कि बड़े उच्च पद पर आप बैठे भाई जिन्होंने एक ये दूसरे बयान के दिया लिए, है। नहीं, आप एक दूसरे की पार्टी के लिए आप कुछ भी कहिए, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर ये कहती है कमलेश सुमन जी कि भाई कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। आप कहते हैं कि आंतरिक कलह है, वो कहते हैं कि आंतरिक कलह नहीं बल्कि ये आंतरिक लोकतंत्र है कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। यहाँ किसी की जुबान को नहीं पकड़ा जाता है, किसी को रोका नहीं जाता है। अगर किसी को अपनी बात कुछ कहनी है तो वो कह सकता है। तो इसको आप आंतरिक कलह नहीं, आप इसको बोलिए कि पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, जबकि बीजेपी में ऐसा नहीं है। ये दावा किया जाता है। बिल्कुल कांग्रेस के अंदर इतना लोकतंत्र है कि सोशल मीडिया पर अपने नेताओं को आप आए बगाए गाली भी दे सकते हैं, कांग्रेस भवन के अंदर थप्पड़ भी मार सकते हैं, और वहां पर जो है आप गाली गलौज भी कर सकते हैं, और पूर्ववर्ती अगर आप उठा करके देखेंगे तो गोलियां भी चलवा सकते हैं। इतना लोकतंत्र कांग्रेस के अंदर है। जिस पार्टी के अंदर अनुशासन नहीं होगा, जिस पार्टी के बड़े नेता जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हैं, माननीय राहुल गांधी जी, जो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को की तुलना जो है घोड़ों से कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी की मानसिकता क्या हो गई होगी, गर्द क्या हो गई होगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी ये कहती है, कमलेश जी, विकास पर भरोसा करती है। कमलेश जी, कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि भाई कम से कम आप अपने घर को भी तो देखिए। अगर आप हमारे ऊपर उंगली उठा रहे हैं तो एक उंगली आपके ऊपर भी उठ रही है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आपके भी तो नेता हैं, मुन्ना सिंह चौहान हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, गाहे बगाए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो अगर ऐसी ही बात है तो भाई ऐसा थोड़ी है कि आपके नेता नहीं बोल रहे हैं, आपके नेता भी तो बोल रहे हैं, तो इसका मतलब तो आपके यहाँ भी सब कुछ ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए अमित जी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुन्ना सिंह चौहान जी ने किस के ऊपर बात करी? उन्होंने विकास को लेकर के या खनन को लेकर के बात करी। यहाँ पर हरक सिंह जी ने किसको लेकर के बात करी? 2016 के दंश को लेकर के बात करी। और अगर आप त्रिवेंद्र जी की बात करते हैं तो उन्होंने हरिद्वार के विकास को लेकर के और जो गलत तरीके से कोई खनन करा था उसकी बात करी। और तिलक राज भेड़ जी ने किसकी बात करी? लाडी जी की बात करी। और लाडी जी ने किसकी बात करी? तिलक राज भेड़ की। तो इसमें जन सरोकार कहाँ रहे? यहाँ प्रदेश की चिंता किसको है? कांग्रेस के लोगों को। भारतीय जनता पार्टी में जो लोकतंत्र है अपनी बात को रखने का, चाहे उसमें हमारा लोकसभा में पहुंचा हुआ हमारा सांसद हो और चाहे हमारे विधानसभा में पहुंचे हुए हमारे विधायक हो, तो मुझे लगता है कि अगर अपने कार्यों के लिए, विकास के लिए कोई बात रखी जा रही है और बेबाकी से रखी जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। पारदर्शिता से काम होना चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए, गलत तरीके से कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। लेकिन एक पार्टी के अंदर जिस अध्यक्ष की पकड़ ना हो, जिस अध्यक्ष को के अनुशासन में कोई शिकंजे में ना हो, जिस प्रदेश अध्यक्ष की बात कोई सुनता ना हो, जिस प्रदेश अध्यक्ष के रहते हुए यहाँ से कम 300 से ऊपर के लोग कांग्रेस को छोड़ के चले जाए, तो उसका फेलियर साबित होता है। और उसकी बौखलाहट
ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निकालें ठीक और है। फिर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी में जो है ये चल रहा है वो चल रहा है, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र वाकई बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छी बात है और बधाई ठीक भी है। देना चाहूंगी मैं तो मैं कांग्रेस को, समझ ऐसा गया। ही लोकतंत्र आप रहना ये कह रहे हैं चाहिए कि लोकतंत्र, और भारतीय हाँ, जनता पार्टी अपना काम ठीक है। करती रहेगी, विकास करती रहेगी, क्योंकि जनता को विकास चाहिए और कांग्रेस को सिर्फ लोकतंत्र में जिस तरीके से भद्दा मजाक या अनुशासनहीनता होती है वही चलता रहना चाहिए। जी ठीक है। लेकिन शिषपाल जी, अभी सुन रहे थे हम सूर्यकांत जी को, वो ये कह रहे थे कि भाई अगर बीजेपी हमें गाली देगी तो हम भी इसमें पीछे नहीं है, फिर हम भी गाली देना जानते हैं। और उन्होंने बता भी दिया कि बी से क्या मतलब है, बी से भ्रष्टाचार, बी से बलात्कार। लेकिन आपकी पार्टी तो इसके लिए नहीं जानी जाती है ना भाई। आपकी पार्टी तो गांधी की विचारधारा वाली पार्टी है कि अगर आप मेरे एक गाल पर थप्पड़ मारेंगे तो मैं दूसरा गाल आगे कर दूंगा कि हाँ इस पर भी मार लीजिए। मतलब इतनी सहनशीलता आप लोगों के अंदर है। लेकिन यहाँ तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि आप तो अहिंसा चाहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ तो वो कह रहे हैं कि आप हमें गाली देंगे तो हम आपसे बढ़कर आपको गाली देना जानते हैं। फिर इसमें विचारधारा की बात कहाँ रही? फिर तो आप मतलब परे हो गए उससे, शिषपाल जी। नहीं देखिए अमित जी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार जो है अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, उकसाने वाली बातें कर रहे हैं और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को खुले तौर पर बलात्कारी पार्टी कह रही है, भारत जलाओ पार्टी कह रही है, जलनखोर पार्टी कह रही है। तभी जो है ये लोग चेत नहीं रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के विकास को जो है पीछे धकेलने का काम कर रही है। भाजपा की ही पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लोकसभा में सवाल उठाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तब भी इनको शर्म नहीं आ रही। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है अपनी पार्टी के गिरेबान में झांकने का काम नहीं कर रहे हैं। इनको क्योंकि पार्टी से निर्देश मिला हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को जितना आप गाली दे सकते हैं उतना गाली दीजिए, क्योंकि मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है। क्योंकि आज इस प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बलात्कारों की झड़ियां लगी हुई है, बेटियां घर से निकलने में डर रही हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करने वाली पार्टी में जो है इन्हीं की पार्टी की जो है पूर्व जिला अध्यक्ष हैं जो हरिद्वार की अपनी 13 साल की बेटी को जो है अपने बॉयफ्रेंड को परोस देती है, उनके मित्रों को परोस देती है कि आप इसको नोचिए। तो ये हाल है आज भारतीय जनता पार्टी का, ये चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस पार्टी को भाजपा को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। आज जनता भाजपा की कार्यशैली से त्रस्त हो चुकी है। आज ये पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी बन चुकी है। अभी गणेश जोशी जी का उदाहरण देख लीजिए, जिस तरीके से जो है एक मेले के आयोजन से पहले जो है पहले ही टेंडर खुला नहीं और ठेकेदार ने काम शुरू कर दिया। ऐसी क्या सेटिंग गेटिंग है, ऐसा क्या सरकार का वृहद हस्त है भाई ठेकेदारों की सिर पे? कौन सा जो है लेकिन सर शिषपाल जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि अगर आपको बीजेपी से लड़ना है, शिषपाल जी भाई ये तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर वाकई में आप बीजेपी से लड़ना चाहते हैं तो आपको पहले अपनी एकजुटता को दिखाना होगा। होनी चाहिए भाई बीजेपी को ऐसा क्या शिषपाल है जी कि जो है ठेकेदार पहले ही काम शुरू कर दे रहा है, बात आपकी जब सही है, टेंडर खुला ही नहीं है। आप घेरिए तो बीजेपी ये को, पूरा कौन सा अधिकार है जो है आपको। एक मैं आपसे नया ये कह रहा हूँ सिस्टम सर आपने कि इस कम से प्रदेश कम के आप अंदर चालू एकजुटता कर तो दिया है। दिखाइए। जिस आप तरीके से बीजेपी को ये आपने मौका देखा क्यों दे रहे हैं? विजिलेंस ने एक मंत्री पर जांच की अनुमति मांगी, आज तक जांच की अनुमति नहीं दी गई। माननीय हाई कोर्ट को अब नोटिस जारी करना पड़ा है कि भाई जवाब दीजिए, इतनी आय से अधिक अकुत संपत्ति आपने कैसे इकट्ठा की है। तो ये सारे सवाल अच्छा, कांग्रेस पर तो कुछ बोलिए सर, कांग्रेस पर भी तो कुछ नहीं बोलेंगे, कांग्रेस पर कुछ अमित बोलिए जी ना। देखिए ध्यान भटकाने की राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जानते हैं कि भाजपा का जो आज काला चिट्ठा है, जो आज भाजपा का बदनुमा चेहरा है, वो जनता के अंदर जो है बेनकाब हो रहा है। अब जनता का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पार्टी पर जो है आप छीटा कशी करेंगे, अनर्गल बयानबाजी करेंगे, तभी मुद्दों से ध्यान भटकेगा। नहीं लेकिन शिषपाल जी भाई जनता तो इसको इस तरीके से नहीं लेती ना। होने वाला नहीं है शिषपाल जी, जनता को तो ऐसा लगता है। नहीं शिषपाल जी मेरी बात सुनिए सर, आप क्यों भाजपा के नेताओं के हौसले इतने बुलंद हैं? मेरी बात आप सुनिए सर, चरम पर है। नहीं ठीक है, वो बात सही है सर, लेकिन सबको मिलकर ही आवाज बुलंद करनी होगी। अगर बीजेपी के खिलाफ आपको लड़ना है तो आपको या आपके नेता जो एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं, जो टांग खिंचाई कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बंद करना पड़ेगा सर। आप मुद्दों से जनता का ध्यान नहीं भटका सर, ये एक मुद्दा है भाई। कांग्रेस पार्टी इसको मुद्दा मानती है नहीं मानती है, लेकिन जनता तो मुद्दा मानती है भाई। जनता को तो ये मैसेज जा रहा है ना कि जब ये एकजुटता दिखाई नहीं पा रहे हैं, जब ये आपस में लड़ रहे हैं, तो ये हमारा भला क्या करेंगे? अगर इनको सत्ता सौंप दी गई तो ये तो अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं पहले देखेंगे। तो जनता में ये मैसेज तो गलत जा रहा है ना सर, तो इसको तो आपको दूर करना पड़ेगा। और अगर कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि मुद्दा नहीं है तो ये फिर आपके लिए दिक्कत है। आप ये मानिए कि मुद्दा तो है, इसको आपको दूर करना पड़ेगा।
और अगर बीजेपी आपके बारे में ऐसा बोल रही है, उनके प्रदेश अध्यक्ष अगर ऐसा कुछ बोल रहे हैं, तो कलह मौका नहीं आप है, लोग दे रहे हैं कोई सर, मतभेद मौका नहीं क्यों है। दे रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के सारे नेता एकजुट हैं। आपने अभी भी दिल्ली में जो बैठक हुई, आपने देखा कि वहाँ शीर्ष नेतृत्व के सामने सभी बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल मैंने देखा, लेकिन मैंने ये भी देखा कि उस बैठक के तुरंत बाद, मैंने ये भी देखा कि उस बैठक के तुरंत बाद किस तरीके से, चाहे वो हरीश रावत हो, हरीश धामी हो या फिर हरक सिंह रावत हो, उनकी ओर से किस तरीके से बयानबाजी एक दूसरे को लेकर की गई, मैंने ये भी देखा। एक साथ निर्णय लिए। आपके तो पूर्व मुख्यमंत्री जो है आपके सरकार की कार्यशैली पे सवाल खड़े कर रहे, उसमें भाजपा जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं की बात मैंने उनसे भी जवाब लिया है सर, मैंने उनसे भी जवाब लिया, मैंने पूछा उनसे कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कुछ बोलते हैं, मुन्ना सिंह जो कुछ बोलते हैं, मुन्ना सिंह चौहान, उस पर भी कुछ कहिए। गाली देकर चलिए मैं आऊंगा आप लोगों के पास को जो है भला बुला कह करके अपने घर की कलह को जरूर छुपा सकते हैं, लेकिन जनता जागरूक है। भाजपा का कोई षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। अपनी नाकामी का जवाब इनको जो है शांति प्रसाद भट्टी जी, आपकी पार्टी कैसे देख रही है, योग्य है कि कांग्रेस की इस कलह को कैसे देख रही है? और एक दूसरे के लिए देखिए, एक दूसरे के लिए अब बता दिया गया है कि कांग्रेस के लिए अगर आप ये कहेंगे कि भाई कांग्रेस के कासे कलह, तो हम कहेंगे कि बीजेपी के बीच से बलात्कार और भ्रष्टाचार। यूकेडी क्या कैसे देख रही है इस पूरे मामले को? देखिए अमित जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है, दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिम्मेदार पार्टियां हैं, और इनके बड़े नेता यदि इस तरीके के बयान देंगे तो जनता के बीच में बड़ा गंदा संदेश जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है अब पंचायत चुनाव आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बुरी कदर फंसी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कारों में उनका नाम आ रहा है, भ्रष्टाचार में उनके नाम आ रहा है, हाईकोर्ट संज्ञान ले रहा है, और निकाय चुनाव है उत्तराखंड की। इस समय पर अमित जी स्थिति इतनी खराब है कि पूर्व से लाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वोट के लिए बहुत से लोगों की झुग्गी झोपड़ियां यहाँ बसा दी गई है, और जब सवाल कर रहे हैं तो ये हिंदू मुस्लिम का जहर घोल रहे हैं ताकि इनकी वो बेईमानी छुप सके। उत्तराखंड 64 लाख लोगों से आज 1,35,00,000 की यहाँ जनसंख्या हो गई है, यहाँ का मूल पहाड़ी अल्पसंख्यक हो गया है। ये मुद्दे ना बने, इसलिए ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जनता का ध्यान भटकाने के लिए भ्रष्टाचार और बलात्कार से ध्यान जनता का ना जाए, और कांग्रेस ने ये कहा, भाजपा ने ये कहा, यहां केंद्रित करना चाह रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि कांग्रेस का चरित्र भी वही है। कांग्रेस के नेता भी भ्रष्टाचार और बलात्कार में फंसे हुए हैं, कोई ये दूध के धुले हुए नहीं है। मगर कहने का मतलब है, अगर कलह और कलेश की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में भी कलह कलेश है। इनके सांसद जो सरेआम इनके जो गरिया रहे हैं वो क्या है? कहने का मतलब अमित, ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि जनहित के मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाकर, अखबार मैनेज कर ये उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं, जबकि हकीकत यह है पंचायतों में घोटाले हैं, लोकतंत्र की हत्या की है, चुनाव 1 साल हो गया नहीं कराया। इस मुद्दे पर जो है जनता इनसे सवाल करना चाह रही है, इसलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह नूरा कुश्ती शुरू कर दी है। यह नूरा कुश्ती बताती है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के पास ना तो राज्य विकास का कोई एजेंडा है, ना पंचायत विकास का एजेंडा है। दोनों ने जमकर उत्तराखंड के अंदर लोगों को, बाहर के लोगों को यहाँ पर जमीनें देकर बसाया है वोट के लिए। आज उत्तराखंड का जो है बहुत स्थिति खराब हो चुकी है। ये भाजपा और कांग्रेस का राजनीतिक चरित्र अब आम जनमानस की समझ में आ चुका है कि ये जब जब फंसते हैं दोनों पार्टियां नूरा कुश्ती करते हैं। ऐसा कभी लगता है कि हरीश रावत जी धामी की गोद में बैठे हैं, और कभी ऐसा लगता है कि धामी जी हरीश रावत के लिए काम कर रहे हैं। ये प्राय ये मिथ्य बन चुका है। आम कांग्रेस के नेता से पूछो तो वो ये कहता है कि हरीश रावत ने लुटिया डुबा दी। अगर आम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछो तो वो कहता है केंद्र के 2 आदमियों ने हमारे को कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मगर जैसी कैमरा सामने आता है, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। और जमीनी हकीकत यह है कि उत्तराखंड में जिस ईमानदार पार्टी का नेता, जिसको हाईकोर्ट ये कहे बता संपत्ति कहां से आई, और ये सरकार जवाब ना दे सके, जिनका मेयर चाउमीन से कैसे करोड़पति बन गया, वो मंत्र गरीब जनता को ना बता सके कि कैसे करोड़पति बना जाता है। जो पार्टी अपने आप को बहुत ईमानदार कहती है, उनके नेता से लेकर मंत्री तक बलात्कार में फंसे हो, उस पार्टी के मुंह से शोभा नहीं दिया जाता कि वो दूसरे को कहे कि खराब है। बात फिर वही निकल कर आती है कि इनकी इस नूरा कुश्ती से उत्तराखंड की तकदीर और तस्वीर के ऊपर नहीं बदलने वाली लगे हैं। ठीक है। आज पूरा उत्तराखंड उसके लिए शर्मसार है। आज 1 लाख करोड़ के कर्ज में डूब गया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, बताएं दोनों राष्ट्रीय पार्टियां
कि इस कर्ज में डुबाने वाले दोषी कौन है और उन पर कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही। कांग्रेस की सरकार में आती है तब बेईमान बचते हैं, भाजपा की सरकार आती है तब भी बेईमान बचते हैं। और उत्तराखंड की जनसंख्या विस्फोट कराकर अब ये परिसीमन होने वाला है 26 में। आप ठीक देखिए है। 26 के परिसीमन के बाद उत्तराखंड के अंदर एक लड़ाई और शुरू हो जाएगी पर्वतीय विकास के लिए, अलग पहाड़ की बात की। कहने का मतलब है बहुत, जिसे कहते हैं ना, बम के विस्फोट पे उत्तराखंड को इन्होंने बैठा दिया है राजनीतिक लालच के चक्कर में। और जिन पर्वतीय मूल के लोगों के लिए राज्य मांगा था, आज भी वो सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार के लिए तड़प रहे हैं। उनकी नौकरियां बिक्री है। उनके जंगलों पे आपने देख लिया कैसे खलंगा में जो है जमीन बेच दी ठीक है। अग्रवाल को। ठीक है मैं सर, पूछना चाहता हूँ, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये आपका जो गुस्सा है, हमारी शांति प्रसाद भट्ट जी, उम्मीद करते हैं ये आपका जो गुस्सा है ये काम आएगा और आने वाले जो पंचायत चुनाव हैं या उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव होने, उसमें उसका फायदा आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर ये दोनों पार्टियां सिर्फ आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ नाटक कर रही हैं और मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हैं, तो भाई मुद्दे की बात अगर आप कर रहे हैं तो उसका फायदा तो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। रविन्द्रनाथ जी, जी जी ठीक है सर, मैं आता हूं आपके पास। रविन्द्रनाथ जी, आप देख ही रहे हैं किस तरीके से छीटाकशी एक दूसरे के ऊपर की जा रही है, पर्सनल अटैक भी हो रहे हैं और इसके साथ ही पार्टी को भी घेरा जा रहा है। बताया जा रहा है कि भाई आपकी पार्टी का नाम कांग्रेस है, आपकी पार्टी का नाम बीजेपी है, तो आपकी पार्टी के पहले अक्षर से क्या निकलता है और आपकी पार्टी के पहले अक्षर से क्या मतलब है, कैसे देखा जाए? मतलब एक अलग तरह की राजनीति देवभूमि में जो आमतौर पर नहीं देखने को मिलती है, कैसे देखा जाए इसको सर? ये ठीक है क्या? और क्या वाकई में जो अभी शांति प्रसाद जी कह रहे थे कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है ताकि असल मुद्दों पर लोगों का ध्यान ना जाए? मैं शांति के मुद्दे से उनके विचारों से एकदम 100% सहमत जी। देखिए, भाजपा की जो विलक्षणता थी, अपनी वो जो पहचान बताते थे, चाल, चरित्र और चेहरा, तो आज की भाजपा के बारे में तो आप दावा नहीं कर सकते। ये वैसे ही एक तरह से जो है दूसरी कांग्रेस बन के रह गई है भाजपा। इस बारे में भाजपा के नेताओं को बहुत ही विचार मंथन की जरूरत है। ठीक है, आपके कार्यक्रम होते हैं, आपके कार्यकर्ताओं को आप जब प्रशिक्षित करते हैं अपने राजनीतिक कार्यों के लिए, आप चुनाव जीत जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है भाई। पॉलिटिकल पार्टी आपकी चुनाव जीतने के लिए ही चुनाव लड़ती है, लेकिन सवाल यह है कि चुनाव जीतने के बाद आप क्या करते हैं। 2-3 दिन से देहरादून में खलंगा के जंगलों के बीच में एक व्यक्ति ने अपनी जमीन का जो दावा कर दिया है। ऋषिकेश के एक वकील साहब है, वो वहां तारबाड़ कर रहे हैं। ये राजधानी में हो रहा है तो बाकी प्रदेश में क्या हो रहा होगा? बनफूलपुरा कैसे बसा है, सहसपुर कैसे बसा है, धर्मपुर जो आपके विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे कितने बांग्लादेशी हैं, कितने रोहिंग्या हैं, इनकी चिंता कौन करेगा? प्रश्न ये है। दुर्भाग्य की बात यह है कि उत्तराखंड क्रांति दल से जो प्रदेश के जनता को आशाएं थी वो उतनी पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन अभी भी निराशा की बात नहीं है। कम से कम एक आशा का केंद्र है हमारे पास कि कम से कम एक संगठित पुराने इतिहास का एक हमारे पास पार्टी है। तो लेकिन ये जो दो पहलवानों के बीच में पार्टी बहुत छोटी पड़ गई है, वो बात बन नहीं पा रही है। मतलब जनता की आशाएं, जो अच्छे मुद्दे उठाती है यूकेडी, तो कांग्रेस वाले और भाजपा वाले उसको हाईजैक कर ले जाते हैं, तो यूकेडी वाले आपके फिर वहीं को वहीं रह जाते हैं। देखिए, असल कहानी यही है। जो कांग्रेस वालों में जो आपस में कलह चल रही है, तो इसका तो जो है भाजपा को जो है हर्ष होना चाहिए। बिल्कुल कि भाई वो जो उन्हें काम करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं, तो उन्हें ढालेंगे। और जो भाजपा अगर जो है भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, वगैरह है, तो इसका चुनाव में फायदा उठाए ना भाई, जनता के बीच में ये बात लेके जाएं। लेकिन वो तब होगा जब आप में कुछ दम होगा भाई, जब आप जो है सार्वजनिक रूप से एक दूसरे को निपटाने में लगे रहेंगे, तो आपको तो ऐसा लगता है कि सत्ता आपके जो है दरवाजे पे खड़ी हुई है। ऐसा नहीं है, आपको बहुत काम करना है। और सवाल ये है कि जो मैं ये बात शायद आपका पहले भी कह चुका हूँ कि जो रेस वाले घोड़े थे वो तो भाजपा में भाग गए भाई आपके, आपका अस्पताल तो खाली पड़ा हुआ है। अब जो बच्चे हुए हैं वो एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। क्या चाहते हैं कि अस्पताल पूरी तरह खाली हो जाए? तो महाराज ऐसा मत करिए,
इस प्रदेश की जनता के ऊपर मेहरबानी कर दीजिए। तीनों पार्टियों से मेरा अनुरोध है कि जनता जो पीड़ित है, जो बेचारी उम्मीद करती है, बिल्कुल, जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद सर भला हो जाए। आपका, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास समय इतना ही है चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जो लूना कुश्ती चल रही है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो कोशिश की जा रही है और नए नए नाम जो गढ़े जा रहे हैं एक दूसरे की पार्टी के लिए, और ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के पहले अक्षर का, कांग्रेस पार्टी के पहले अक्षर का क्या मतलब है, ये सब बंद होना चाहिए और मूल मुद्दों की, मूल विषयों पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते हुए हिंदी खबर।